चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पुनः उपस्थित हैं आपके सामने एक नए अंदाज में अनुपात समानुपात के कुछ क्वेश्चंस लेके। इसमें हम देखेंगे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पर चर्चा की जाएगी और उनके सॉल्यूशन ट्रिक से या फिर शॉर्ट मेथड से या फिर बेसिक मेथड से, बेसिक वो भी शॉर्ट मेथड जैसा ही लगेगा, उनकी मदद से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन में। ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा अनुपातों के योग। अनुपातों के योग और अंतर पर आधारित। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। इसमें हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें ये क्वेश्चन हमारा है आगे चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है, ये सबसे पहला क्वेश्चन है, वह कौन सी संख्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, और वह कौन सी संख्या है जिसे यदि 7, 16, 43, 79 7, 16, 43, 79 में जोड़ा जाए तो वे संख्याएं समानुपाती हो जाएं। वे संख्याएं समानुपाती हो जाएं। ये हमारा क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, इसमें विकल्प क्या है, विकल्प भी देख लेते हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 2, 3, 5 और 1 है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लॉन्ग मेथड से भी लगा सकते हैं, जो बेसिक मेथड है उससे भी लगा सकते हैं, और इसको हम शॉर्ट मेथड से भी लगा सकते हैं। और उसको सबसे जो बेहतर होगा, अनुपात समानुपात के क्वेश्चन को आप विकल्प से देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जैसे जो हमारी पिछली वीडियोज़ हैं उसमें लासा और मासा के जो क्वेश्चंस हैं, हमने उसको विकल्प के माध्यम से बताने की कोशिश की थी। तो उन वीडियोज़ को आप देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से हम विकल्पों की मदद से बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो इसको भी देखें। अगर हम इसमें लॉन्ग मेथड यानी बेसिक मेथड लगाते हैं तो वे कौन सी संख्या है जिसे इसमें जोड़ा जाए, तो जोड़ने की बात है। तो इसमें हमको करना होगा 7 धन x बटे 16 धन x करना होगा, फिर 43 धन x करना होगा, फिर बटे 79 धन x करना होगा। तो यहाँ x का मान निकालना होगा। ये तरीका हमारा लॉन्ग मेथड का है। बेसिक मेथड है या लॉन्ग मेथड समझें तो इससे आप इसका x का मान फाइंड आउट करके, तो जैसा आप देख रहे हैं ये इसका जो सलूशन होगा वो काफ़ी लंबा होने वाला है। तो इससे ना ही करें तो बेहतर है, आप विकल्पों की मदद से आप करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे 7 अनुपात 16 समानुपात 43 अनुपात 79 ये होना चाहिए। तो जो 7 है वो 43 के लिए है, जो 16 है वो 79 के लिए है। तो एक संख्या को हम जोड़ कर देख लेते हैं। 2 जोड़ देंगे तो ये 9 हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा। 9 25 45 तो हो जाएगा, ठीक है, संख्या से कट जाएगी। लेकिन 2 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा और 2 जोड़ेंगे 81 हो जाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। फिर से एक बार देखें, विकल्पों की मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर 2 इसमें जोड़ते हैं तो ये देखें 9 हो जाएगा, 2 इसमें जोड़ते हैं तो 45 हो जाएगा। 9 से ये कटना चाहिए। जैसे ये संख्याएं अनुपाती तभी होंगी जब इस संख्या से ये छोटा अनुपात है, ये अनुपात आपका छोटा है और ये अनुपात आपका बड़ा है। ये छोटा मतलब सरल, ये सरल है, ये सरल है, ये बड़ा है।
तो अब जो सरल अनुपात ही किसी संख्या से मल्टीप्लाई होके बड़ा होगा, तो इसमें 9 है 45, ये तो अनुपात में हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और ये 81 हो जाएगा। 18 का मल्टीपल 81 नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। तो 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 3 के लिए इसे जल्दी से देखते हैं। 3 के लिए 10 हो जाएगा, 3 के लिए यहाँ पे 46 हो जाएगा, तो 3 भी नहीं होगा। आगे देखते हैं। अगर 5 के लिए यहाँ 12 हो जाएगा, 5 के लिए यहाँ पे 48 हो जाएगा, 5 के लिए यहाँ पे 21 हो जाएगा, 5 के लिए यहाँ पे 84 हो जाएगा। अब ये देखें, ये संख्याएं लगभग बन चुकी हैं। 12 चौक 48 और 21 चौक 84, इसमें 4 बार मल्टीप्लाई होके बन जाएगा आपका अनुपात। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 5। और एक के लिए अगर हमारा आंसर मिल गया तो इसमें एक को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप फिर से इसको देख सकते हैं विकल्पों के माध्यम से क्वेश्चंस को। तो ये काम आप जल्दी करेंगे, अपने माइंड में ही क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। इसको कॉपी में कहीं कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा क्वेश्चंस को माइंड में ही सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर क्वेश्चंस आप माइंड में सॉल्व करते हैं तो जैसे पेन आप स्लो चला पाएंगे, लेकिन माइंड आपका तेज़ चलेगा। इसलिए कोशिश ये करें कि आप हमेशा माइंड में ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके आप बार बार रिपीट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये इसको आप लॉन्ग मेथड से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत लंबा होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा इसी जोड़ और घटाने पर आधारित होगा, तो इसमें चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमने लिया है 17:24 में से प्रत्येक में कितनी संख्या, प्रत्येक में कितनी संख्या जो प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा या घटाया जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। ये हमारा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करके देख लें, पढ़ लें, और इसके बाद आगे बढ़ें। तो क्वेश्चन हमारा ये है। अब इस क्वेश्चन को क्योंकि जोड़ने और घटाने की बात कही है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा आएगा। तो आप इसके विकल्प देख लें। 5 घटाया जाए, दूसरा है 10 जोड़ा जाए। ये विकल्प के माध्यम से ही क्वेश्चन का सलूशन निकल सकता है। 7 जोड़ा जाए, 10 घटाया जाए। तो अब इसमें जैसे इस क्वेश्चन में जोड़ने और घटाने दोनों की बात कही गई, तो क्वेश्चन के आंसर की जो रेंज होगी वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो आप इसको विकल्पों के माध्यम से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए ये 4 विकल्पों में देखते हैं कौन सा विकल्प इसके लिए फिट बैठता है। तो आप इसका लॉन्ग मेथड आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आप इसी को देखें। तो यहाँ लिख देते हैं 17:24, और यहाँ पे जो अनुपात बनना चाहिए 1:2। ये सरल अनुपात है, तो सीधी सी बात है, इसका जस्ट ये डबल हो जाना चाहिए। जैसे 1 है, ये 2 है, तो इसका जस्ट डबल हो जाना चाहिए। तो चलिए पहले 5 से शुरुआत करते हैं। 5 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, 5 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा, नहीं होगा ये। 10 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 10 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, और 7 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, और 7 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। 10 घटा के देख लें, 10 घटाएंगे 7 हो जाएगा, 10 घटाएंगे 14 हो जाएगा। तो आपका ये वाला विकल्प आपका सही होगा। 10 घटाने वाली बात सही है। 10 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 10 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। आपका 1:2 आंसर हो जाएगा। तो
आपने देखा कि विकल्पों के माध्यम से हम क्वेश्चन को कितनी आसानी से कर सकते हैं। हाँ, ये सारे क्वेश्चन विकल्पों के माध्यम से नहीं किया जा सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं उनको हम विकल्पों के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन फिंगर टिप्स पे काउंट करवाते हैं। जैसे हमारा है एक लासा मासा का, अनुपात समानुपात का, आयु संबंधी का, और इसके बाद मिश्रण में चले जाइए तो मिश्रण के भी क्वेश्चन आप विकल्पों के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट करें, बार बार सॉल्व करने की कोशिश करें और इसको देखते रहें कि कहाँ पे क्या वेरिएशंस हैं, कौन कौन से बदलाव होते आ रहे हैं, जिससे क्वेश्चन में एक नई चीज़ आ जा रही है, ये देखते जाएं। दो संख्याएं 9:16 अनुपात में हैं। दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि 15 की, यदि प्रत्येक में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात अनुपात 2:3 हो जाता है। यहाँ पे आपके विकल्प हैं 36 और 48, 36 तथा 48। दूसरा विकल्प आपका है 27 तथा 48। तीसरा विकल्प है 18 तथा 32। चौथा विकल्प है 24 तथा 36। ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़ लें। क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है, इसको पहले देख लें। इस क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याएं इसमें 9:16 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में 15 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में 15 की वृद्धि कर दी जाए या नहीं 15 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो इसमें सबसे खास बात क्या है, जो हमारा नया अनुपात बनेगा वो तो 3 से विभाजित होगा, ये बात है। तो इसमें देख लेते हैं। जैसे दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में हैं, तो अनुपात में यदि प्रत्येक में से वृद्धि कर दिया तो अनुपात हो जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है संख्याएं हैं, तो संख्याएं हैं। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, देख लें 9 और 16 के अनुपात में है या नहीं। तो पहला 9 और 16 के अनुपात में है, 9 चौक 36, 16 तियां 48, ये है 9 अनुपात में है। दूसरा 9 तरीक 27, 16 तियां 48, 9 दूनी 18, 16 दूनी 32 और 9 24 तथा 36 है। ये नहीं होगा, ये वाला 24 तथा 36 पहले ही इसमें नहीं होगा, क्योंकि तो इसमें देखें तो सबसे पहले तो यही देख लें ये संख्याएं 9:16 के अनुपात में है या नहीं। अगर जो नहीं है उनको काट दें। इसके बाद जो बचता है उसमें क्या होगा, 15 की वृद्धि कर दी जाएगी। अगर इन संख्याओं में 15 जोड़ते हैं तो क्रमशः 2 और 3 से ये विभाजित होनी चाहिए, ये शर्त है। तो सबसे पहले देखते हैं 36 में अगर हम 15 जोड़ देते हैं तो ये अब एक विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी जो कि 2 से भाज्य नहीं होगी। तो इसका मतलब 18 का भी वही हाल होगा। 18 में अगर हम 15 जोड़ देंगे तो ये 2 से भाज्य नहीं होगी। और 24 का तो हो ही गया, 24 का भी वही हाल है कि 24 में अगर हम 15 जोड़ देंगे तो ये भी भाज्य नहीं होगी। तो हमारी एक संख्या बचती है 27 तथा 48 को जोड़कर देख लें। 27 और 15 जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा। और 48 में 15 जोड़ देंगे, 8 5 13 और 4 15 जोड़ देंगे, 4 1 5 1 6 हो जाएगा। तो इसमें ये हो जाएगा 21
21 दूनी 42, 21 तियाँ 63। तो ये संख्याएं आपकी 2:3 के अनुपात में हो जाएंगी। तो आपने देखा विकल्पों के माध्यम से आप कितनी आसानी से इन क्वेश्चन को जो अनुपात अनुपात के हैं कितनी आसानी से इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख लेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन ये थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन आप आसानी से इसको कर सकते हैं। फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं, दोबारा देखते हैं। इसमें इसने जो शर्त दे रखी है उसी की शर्त के हिसाब से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये हुआ 36, इसकी शर्त के हिसाब से ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसने दे रखा है, अब यहाँ पे जैसे इसने कहा कि दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं सारी संख्याएं 9:16 के अनुपात में हैं। अब इसमें अगर हम 15 जोड़ देते हैं तो शर्त ये है कि 2:3, यानी जो 15 जोड़ने के 36 में अगर 15 जोड़ देंगे, जो संख्या नई बनेगी वो 2 से भाज्य होनी चाहिए, और जो 48 में 15 जोड़ने के बाद जो संख्या बनेगी वो 3 से भाज्य होनी चाहिए, ये शर्त है। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे 36 में अगर 15 जोड़ेंगे तो एक हमको विषम संख्या प्राप्त होगी जो कि 2 से भाज्य नहीं होगी, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 18 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो ये एक विषम संख्या प्राप्त होगी जो कि 2 से भाज्य नहीं होगी, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 24 में 15 जोड़ेंगे तो हमको एक विषम संख्या प्राप्त होगी जो कि 2 से भाज्य नहीं होगी, तो ये भी संख्या कैंसिल हो जाएगी। हमारा एक ही बचता है, ये हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा 27 तथा 48। दो ऐसी संख्याएं हैं जिनमें जो 27 तथा 48 जो 9:16 के अनुपात में हैं भी, 15 जोड़ने के बाद इनका 2:3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है 4, 10, 12 तथा 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए? प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए? कौन सी संख्या जोड़ी जाए? जिससे परिणाम संख्याएं, जिससे परिणामी संख्याएं समानुपातिक हों। ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए विकल्पों को देख लें। पहला है 9, दूसरा है 3, तीसरा है 6 और चौथा है 4। तो इसको हम विकल्पों के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारा लॉन्ग मेथड है यानी बेसिक मेथड से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आप इसको शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं इसको देखें। इसमें हमारा यहाँ देखते हैं 4 है, अनुपात 10 है, यहाँ समानुपात लगाते हैं 12, अनुपात 24 है। तो कौन सी संख्या जोड़ने की बात कहा है? जोड़ने का मतलब है कि हम इसमें कोई संख्या जोड़ दें तो ये कट जाए। 9 जोड़ेंगे तो नहीं कटेगा, 3 जोड़ेंगे इसमें 4, 3, 7 हो जाएगा, और 3 इसमें जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 6, 4, 10 हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे तो 18 नहीं कटेगा, 4, 4, 8 हो जाएगा, और 4 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 के लिए देखें 14 हो जाएगा और 28 हो जाएगा। तो हमारा ये 4 आंसर हो जाए। एक बार फिर से देखते हैं इसको। 4, 10, 12, 24 है, तो 9 जोड़ेंगे, 9 में 4 जोड़ेंगे तो फिर ये नहीं कटेगा। 9, 4, 13 हो जाएगा, 13 से नहीं कटेगा। फिर इसके बाद 3 जोड़ते हैं, 3, 4, 3, 7 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 6 जोड़ते हैं, 6, 4, 10 हो जाएगा, और 6, 12, 18 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 4 जो है 4, 4, 8 हो जाएगा, और ये 4 जो है इसमें जुड़ जाएगा, 16 हो जाएगा।
तो इस 8 से ये कट जाएगा। तो ये हमारा चौथा ही विकल्प हमारा सही विकल्प होगा और यही हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस में लाएं जिससे आप विकल्पों के माध्यम से इसको आसानी से सॉल्व कर सके, बिना किसी परेशानी के आप इसको सॉल्व कर सके। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, दो संख्याएं 3:5 में हैं, के अनुपात में है। यदि दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए, दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या 12:23 के अनुपात में हो जाती है। तो वे छोटी संख्या कौन सी है? तो छोटी संख्या कौन सी है, इसको देखते हैं। इसके विकल्प हैं 27, 33। 27, दूसरा है 33, तीसरा है 49 और चौथा है 55। इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे दो संख्याएं 3:5 में है। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या 12:23 के अनुपात में हो जाती है। तो छोटी संख्या कौन सी है? ये छोटी संख्या है। तो इनमें से 9 घटाया जाए। 9 घटाने का मतलब है सब में से आप 9 घटा दीजिए। अब जो बचता है वो 12 से भाज्य होना चाहिए। जो बचता है वो 12 से भाज्य होना चाहिए। एक ही शर्त है और कोई शर्त नहीं है। इसमें देखें, घटाएंगे तो 18 आएगा, इसमें घटाएंगे तो 9, इसमें 3 घटाएगा 24 आएगा, और इसमें घटाएंगे 9 40 आएगा, इसमें घटाएंगे 9 तो 9 घटाएंगे इसमें 56 आएगा। ये आपके इस तरह से है, मतलब जो संख्या है उसमें से हमको 9 घटा लेना है। 9 घटाने के पश्चात वो 12 से भाज्य होनी चाहिए, तभी वो अनुपात में आएगा। इसके हिसाब से हमारा आंसर ये हो जाएगा। है ना कितना अच्छा? विकल्पों के माध्यम से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है संख्याओं पर आधारित। अगला क्वेश्चन है संख्याओं पर आधारित। ये हमारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसको देखते हैं, आप इसको सॉल्व करके बताएंगे। दो संख्याओं के योगफल का, इसमें क्वेश्चन है दो संख्याओं के योगफल का, दो संख्याओं के योगफल का 30%, उनके अंतर के 40% के, उनके अंतर 40% के बराबर है। 40% के बराबर है। तदनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा? तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा? इसमें विकल्प दिया गया है। नंबर 1 4:3, 2 पर दिया गया है 5:2, 3 पर दिया गया है 7:1 और 4 पर दिया गया है 7:2। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, क्योंकि इसे जो संख्याओं पर आधारित वाला पार्ट है ये हमारी नई शुरुआत है। इसमें ये आपका पहला क्वेश्चन है।
तो ये आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट डे इसको कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। और हम इन क्वेश्चन की शुरुआत कल से करेंगे। और आज के लिए इतना ही, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। अगर और ज़्यादा अच्छे लगते हों तो अपने फ्रेंड्स को और फैमिली में ये हमारे वीडियोज़ शेयर कर दें। अभी के लिए धन्यवाद।